आजकल स्टैंड अप कॉमेडी में हाँ, बहुत सारे खतरनाक वो आ चुके हैं, एस्पेक्ट्स आ चुके हैं। हाँ। बहुत समझ के और बहुत धीर गंभीरता के साथ में बात करनी पड़ती है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता जी। है। तो ये दौर को आप किस रूप में देखते हैं? ये एक्चुअली जिस रविश पे ज़माना चलता है और जो लोग देखना चाहते हैं, देखिए इसमें दो तरीके की बात हो सकती है। एक ऑडियंस जो कंज्यूम कर रही है मॉडर्न स्टैंड अप कॉमेडी, जब आप हमारे यहाँ तो जिस तरफ आपका इशारा है मैं समझ रहा हूँ, जो कच्ची सड़क पे जाने वाली बातें हो रही, तो राइट फ्रॉम जो वेस्ट में जब ये था, जब जॉर्ज कार्लाइन या फिर साइनफील्ड या क्रिस रॉक या एडी मर्फी, जो वेस्ट का जो तरीक़ाकार था कि वहाँ कस वर्ड इस्तेमाल करना इन था, कॉमन था। गाली दे देना, जैसे वहाँ पर एफ वर्ड, इस तरह के जो जुमले हैं ना, वहाँ पर बुरा नहीं माना जाता था वो समाज में। तो क्या हुआ कि इसको अडेप्ट किया गया। अब चूंकि जब तक अंग्रेजियत ये अंग्रेजी में हो रहा था तो फिर भी इतना डेरोगेटरी या फिर बुरा नहीं साउंड करता, बट द मोमेंट वो हिंदी में आता है तो ख़राब लगता है। तो और हमारा जो हिंदुस्तानी समाज है वो अभी भी इतना लिबरल नहीं हुआ है कि वो गालियाँ इतनी आसानी से, दोस्तों की महफिलों में गाली तो चल जाती है। तो एक तबका जो यंगस्टर्स का जो इसको कंज्यूम कर रहा है, जो इसके बायर है, अब सीधी सी बात है, ये बढ़ रहा है तो इसके बायर तो होंगे, खामखा तो नहीं बढ़ रहा है। तो एक तबका है जो यंगस्टर्स का है, जो 16 18 से 22 24 26 28, वो इसके टिकट खरीद के जा रहे हैं देखने के लिए। और आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी महंगी टिकटें बिकती, कई बार 5,000 रुपये एक आर्टिस्ट की टिकट बिक रही, 15-15 हज़ार लोग देखने जाते हैं एक साथ। तो एक तो बन गया है, लेकिन ये भी एक सत्य है कि भारत में अभी भी हम लोग, चूंकि सभ्यता का देश है, तो अभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, सभ्यता का देश है, नो डाउट। हम भी असभ्य बात नहीं करते हैं। हम भी आज की तारीख में क्या हमारा पैसेंस जो है, या निंदक नियर राखी वाला जो कॉन्सेप्ट था, क्या वो खत्म होते जा रहा है क्या? नहीं, खत्म नहीं हो रहा है, दोनों यकसा तौर पे चल रहा है। आप जो अगर देखेंगे ना, मेरा इशारा वही था कि क्लीन कॉमेडी कठिन है बट इम्पॉसिबल नहीं है। मैं ये समझता हूँ, जैसे मैं अपने मेरे दो सेट हैं, एक ह्यूमर बाज के नाम से और एक गिगल आजम, और कंटेम्प्रेरी। मैंने सोचा है कि फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी क्यों नहीं हो सकती। गाली देकर हंसाना थोड़ा सा आसान है, मैं समझता हूँ, क्योंकि अगर आप एक कसवर्ड लगा देते तो आपकी बात असर पैदा कर देती है या हास्य पैदा कर देती है। तो ये दोनों चीजें हैं, साथ में चलती रहेंगी। और कॉमेडी जो है ना, सामाजिक, जैसे शरद जोशी की यहाँ भी था कि जो भी सामाजिक असमानता है, ऊंच नीच, या उन्हीं चीजों पर तो आप टीका टिप्पणी करेंगे। बट ये तय करना पड़ेगा कि आप, जैसे रशीद अहमद सिद्दीकी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि सस्ता मिजाज यानी ह्यूमर बहुत महंगा पड़ता है। तो ये तय करना जरूरी है कि आपको सस्ता ह्यूमर करना है कि विट, सटायर, सरकाजम, ये सब एक ही जो है किताब के अलग अलग वो चैप्टर्स हैं, वो तय करना है कि किसको क्या करना है। हाँ, बिक रहा है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अच्छा कंटेंट, अच्छा ह्यूमर लेके चल रहे हैं। तो क्या ये मान लें कि इसका फ्यूचर ब्राइट है या थोड़ा अंधकारमय है? नहीं, अंधकार में तो नहीं, ब्राइट ही है। बट साथ में ये भी है क्योंकि सेंसरशिप और बहुत सारी पकड़, और क्योंकि हम लोग बहुत संवेदनशील या क्या सेंसिटिव लोग हैं, भारतीय लोग, तो हमको बुरा बहुत जल्दी लगता है, ऑफेंड बहुत जल्दी होते हैं। कई बार बेजा ऑफेंड हो जाते हैं, कई बार जेन्युइन तरीका होता है कि जैसे धर्म पर या जेंडर पर या पर आप कास्ट, कलर, क्रीड के ऊपर आप कोई भी डेरोगेटरी रिमार्क करके अगर आप ह्यूमर बना रहे हैं तो वो तो अच्छी बात नहीं है। किसी की आस्था पर, भगवान पर, या किसी की धार्मिक जो आस्था है उस पर चोट करके कॉमेडी करना तो मेरे ख्याल से तो बहुत ही नीचे वाली बात है। तो हाँ, कॉमेडियंस को भी इवॉल्व होना पड़ेगा, उनको ये समझना पड़ेगा कि क्या इसके पैरामीटर है, क्या सेल्फ सेंसरशिप क्या है। तो फ्यूचर ब्राइट है, आपका सवाल का संक्षिप्त जवाब है, फ्यूचर तो ब्राइट है, क्योंकि बढ़ रहा है, कॉमेडियंस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। 18-18 साल के लड़के आ रहे हैं, लड़कियां भी आ रही है जो कॉमेडी कर रही है, और ये है रूढ़िवादिता को अगर कभी हम उसका नाम दे दें कि प्रहार करना किसी भी धर्म, लिंग के ऊपर, तो क्या ये हमारी स्पीच ऑफ फ्रीडम के ऊपर कोई अंकुश है क्या? नहीं, देखिए कि वो तय करना पड़ेगा क्या है, क्या पैमाना है आपका, और जैसे गोपी चंद नारंग बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि माशरे की इस्लाह के लिए कोई दूसरा अदबी हरबा इतना कारगर नहीं जितना कि तंज मिज़ा है। ठीक है, तो तंज यानी साटायर, व्यंग तो जरूरी नीड ऑफ द आर है। हास्य अलग है और व्यंग अलग है। व्यंग
में तो प्रहार करना ही पड़ेगा, बट ये तय करना पड़ेगा कि प्रहार कहाँ, कैसे, कितना, किस पर, है ना, वो तय करना जरूरी है। और ये इंडिविजुअल चॉइस है कौन क्या करता है। मतलब मेरा नजरिया वो नहीं है कि अगर कोई महिला बैठी है तो मैं तो कोशिश करूंगा अगर इनसे मजाक में करूं तो ऐसी कोई बात ना करूं जो बहुत बिलो द बेल्ट और जो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचा रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें वो तय करना पड़ेगा। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। जो नहीं करेगा वो अपने लिए खुद तैयार कर रहा है बुराई। धन्यवाद सर।